अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज का कोर्स पढ़े हैं। एडवांस सेट थ्री बीएस 7 सेमेस्टर का कोर्स है और एमएससी 3rd सेमेस्टर का कोर्स है। और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की आउटलाइन में ये सेम टॉपिक्स ये सेम क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को शेयर करें, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये हम स्टूडेंट की डिमांड पे बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हमें इंसिस्ट करते हैं तो हम इस टाइप के लेक्चर्स बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब बच्चों को ये लेक्चर्स मिलें। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इक्वलेंस से रिलेटेड जो हमने इक्वलेंस सेट देखा था, इक्वलेंस सेट से रिलेटेड जो हमने कुछ क्वेश्चन करने थे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन देखा और आज की वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, प्रूव डैट ई जो है इक्विवेलेंट है जीरो के। ई इक्विवेलेंट होगा सॉरी ई जो है सेट ऑफ इवन नंबर इक्विवेलेंट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स के। सॉरी जीरो नहीं है, ओ लिखा हुआ है। ई जो है इक्विवेलेंट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स के, सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर का हमने रिलेशन देखना है कि ये इक्विवेलेंट सॉरी सेट का हमने देखना है कि ये सेट हमारे पास क्या हो, इक्विवेलेंट सेट हो। इक्विवेलेंट सेट के लिए हमने क्या चेक करना होता है कि इन दोनों के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग हो। बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है कि 1 1 प्लस ऑन टू, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे एंड देन हम ऑन टू चेक करेंगे। लेकिन 1 1 एंड ऑन टू चेक करने से पहले ये जो मैपिंग डिफाइन है ये क्या है कि एफ सच डेट ई टू ओ सेट ऑफ इवन नंबर से सेट ऑफ ऑड नंबर पे मैपिंग डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल किसकी है, एक्स प्लस वन के। अब ये हमें मैपिंग डिफाइन है, हमने इसका 1 1 चेक करना है। तो हमने दो पॉइंट इसलिए ले लिए x1 और x2, ये दो हमने पॉइंट्स ले लिए जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स में से। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स टू के। एफ ऑफ एक्स वन क्या है, एक्स वन प्लस वन, और एफ ऑफ एक्स टू क्या है, एक्स टू प्लस वन। प्लस वन जो है अगर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, या आप इधर से भी दोनों वन को कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्स वन इक्वल आ गया एक्स टू के। जैसे कि हमने फंक्शन दोनों इक्वल लिए हैं तो उन फंक्शन से यानी कि जो हमारे पास पॉइंट्स है एक्स वन और एक्स टू, इन दोनों पॉइंट से हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू। अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो फंक्शन इक्वल होंगे, फंक्शन इक्वल हैं तो पॉइंट्स भी इक्वल होंगे। इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 है। अब हम इसी फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू भी है या नहीं। अगर ये फंक्शन ऑन टू है इट मीन्स के आपके पास ई जो है वो इक्विलेंट है ओ के, यानी सेट ऑफ इवन नंबर इक्विलेंट होंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स के। ठीक है, यानी कि इनके ये जो दोनों सेट हैं ये इक्विलेंट सेट होंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑन टू चेक करने लगे हैं। फॉर ईच वाई बिलोंग कर रहा है ओ में से, सेट ऑफ ऑड नंबर से बिलोंग कर रहा है वाई, और देर एग्जिस्ट एक्स इक्वल किसके है, वाई माइनस वन बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स में से। यानी कि हमने एक्स को लेट कर लिया वाई माइनस वन। अब यहाँ जहाँ पे फंक्शन में एक्स होगा वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, वाई माइनस वन पुट करना है। सच डैट एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन किसके इक्वल है, एक्स प्लस वन के। एक्स की जगह हमने वाई माइनस वन पुट किया और प्लस वन आ गया। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वाई माइनस वन प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया वाई के। इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या ऑन टू आएगा। फंक्शन ऑन टू है तो फंक्शन 1 1 भी है, हमने ऑलरेडी चेक कर लिए। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव है। अगर सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर्स के दरमियान जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव है। इट मीन्स कि ये जो दोनों सेट हैं ये आपके पास क्या इक्विवेलेंट सेट हैं। नेक्स्ट हम कुछ मजीद क्वेश्चन देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट से रिलेटेड। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव डैट आपके पास एक सेट है, क्लोज सेट है, आपके पास 0 1 इक्विवेलेंट हो क्लोज सेट ए बी के। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए फंक्शन आप सबसे पहले मैपिंग ले लेते हैं एफ सच डैट क्लोज इंटरवल 0 1 से ए बी पे। और अब यहाँ पर हमें फंक्शन नहीं डिफाइन, फंक्शन किस तरह से हमने लेना है, मैपिंग से हमारे पास फंक्शन आता है। फंक्शन कैसे आएगा, सबसे पहले हम इस इंटरवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास इंटरवल क्या है, 0 1 है। तो 0 0 यहाँ पर होगा और 1 यहाँ पर है। ठीक है, अब ए और बी पॉइंट हम लेते हैं, वाई एक्सिस पे ए यहाँ पर है और बी यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, और इन पॉइंट्स को अगर हम मतलब मिलाते हैं तो हमारे पास एक ये वाली लाइन बन जाती है। इस लाइन की हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने के लिए ये जो हमारे पास लाइन बनी है यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। कौन से पॉइंट्स आए हैं, हमारे पास पॉइंट आए हैं x1 y1
और x2 y2, ठीक है। और ये हमारे पास एक जनरल पॉइंट होते हैं जो स्लोप के फॉर्मूला में आप यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, वो हमारे पास 0 1 और ए बी हैं जो हमने पुट करने हैं। तो यहाँ पर स्लोप, आपके पास स्लोप को m से डिनोट किया जाता है, और y2 की जगह आप b लिखेंगे और y1 की जगह a लिखेंगे, क्योंकि ये आपके पास y1 y2 है, ये आपके पास जो इंटरवल है, और ये आपके पास x1 x2 है, ठीक है। इस तरह से अब x1 x2 की जगह आप 1 माइनस 0 लिखेंगे, क्योंकि x2 यहाँ पे क्या है 1 है और x1 क्या है 0 है। तो आपके पास m क्या आ जाएगा, यानी कि स्लोप क्या आ जाएगी, b माइनस ए आएगी। अब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लगानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या है, y माइनस y1 इक्वल किसके, m इंटू एक्स माइनस x1 के। आपने स्लोप क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लगानी है। यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है इक्वल होता है y के, आपको ये बात पता है, यानी कि आपने फंक्शन, बेसिकली फंक्शन आपको चाहिए। ये जो मैपिंग डिफाइन है तो फंक्शन चाहिए, तो इसलिए आपने इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने ये जो स्लोप आपने कैलकुलेट की, और ये आपने स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगाया, और इस फॉर्मूला से आप जो y कैलकुलेट करेंगे, और y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर y तो y रहेगा, y की जगह y माइनस साइन, y1 की जगह a, m स्लोप की जगह b माइनस ए, और x एज इट, x1 की जगह 0। और आप इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे, y को एक साइड पे रखें, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए के। अब आपने फंक्शन कैलकुलेट के लिए, फंक्शन आपके पास आ गया, तो अब आप 1 1 चेक करेंगे, क्योंकि आपने इक्विवेलेंट चेक करना है। आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, उनका चेक करना है। तो इक्विवेलेंट चेक करने के लिए बाइजेक्टिव मैपिंग आप चेक करते हैं, और बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए आप सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, एंड देन आप ऑन टू चेक करेंगे। तो अब देखिए हम चेक करने लगे कि फंक्शन आपके पास क्या है, 1 to 1 होना चाहिए। तो इसके लिए आप एफ ऑफ x1 इक्वल रखेंगे एफ ऑफ x2 के। फंक्शन आपके पास क्या है, b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए है। तो यहाँ पे x1 के लिए आप चेक करें तो b माइनस ए इंटू x1 प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ पे x2 के लिए तो b माइनस ए इंटू x2 प्लस ए आ जाएगा। यहाँ से आप जो वो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा b माइनस ए इंटू x1 इक्वल होगा b माइनस ए इंटू x2 के। यहाँ से आप b माइनस ए को कैंसिल कर सकते हैं, और x1 इक्वल आ जाएगा x2 के। इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 है। अब हम ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑन टू चेक करने लगेंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। ये चीज़ हम चेक करते हैं फॉर ईच वाई बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में से। अगर वाई बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में से, इट मीन्स के ए लेस दैन इक्वल होगा वाई के, और वाई लेस दैन इक्वल होगा बी के, ठीक है, क्योंकि वाई जो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में से। यहाँ से हम ए को तीनों टर्म्स में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 लेस दैन आर इक्वल टू वाई माइनस ए लेस दैन इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। अब ये जो b माइनस ए ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस ए ओवर b माइनस ए लेस दैन आर इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। फर्स्ट वी शो डैट x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 1 से। सिंस अगर y बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में से, तो x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 1 में से, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 1 में से, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो यहाँ से आप जो वो b माइनस ए, एक्स की जगह आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये आपके पास जो आया है ना वाई माइनस ए ओवर बी माइनस ए, तो ये इक्वल है एक्स के, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो बी माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा वाई माइनस ए प्लस ए के। माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा वाई के। इट मीन्स कि आपके पास फंक्शन क्या है, ऑन टू है, फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव है। इट मीन्स कि ये जो दोनों सेट्स हैं, ये जो दोनों क्लोज इंटरवल हैं, ये इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। और यही बात आपने प्रूव करनी थी। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो उसकी मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी। वैसे तो आपको असाइनमेंट वर्क देती, बट फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ, ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट क्लोज इंटरवल आपके पास 1 2 इक्विवेलेंट होना चाहिए क्लोज इंटरवल 5 6 की। ये बात आपने प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग डिफाइन करने के लिए आपके पास फंक्शन होना चाहिए। अब सच दैट क्लोज इंटरवल 1 2 से 5 से पे जो वो यानी कि इन दोनों इंटरवल्स के दरम्यान हमने फंक्शन जो है वो डिफाइन करना है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, लेकिन स्लोप फाइंड करने से पहले हमें एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना है।
तो यहाँ पर आप एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे और आपके पास इंटरवल क्या है, फर्स्ट इंटरवल है 1 2, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप 1 पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे और 2 पॉइंट भी, ठीक है। यानी कि आप प्रॉपर मेंशन करेंगे 0 1 2 3 इस टाइप के पॉइंट्स मेंशन करेंगे, उनमें से 1 को मार्क कर देंगे, 1 को आप x1 बोलेंगे और 2 पॉइंट को आप x2 बोलेंगे। इसी तरह से आपके पास जो दूसरा इंटरवल है उसमें आपके पास पॉइंट है 5 6, तो वाई एक्सिस पे आप जो वो पहले सबसे पहले पॉइंट मार्क कर लेंगे 0 1 2 इस टाइप के पॉइंट्स, और उनमें से 5 पॉइंट को आप y1 बोलेंगे और 6 पॉइंट को आप y2 बोलेंगे, ठीक है। और आपके पास इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे, आपके पास y1 x1 y1 xy और x2 y2 इस टाइप के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, सबसे पहले स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल किसके, m इंटू एक्स माइनस x1 के। आपके पास m की जो वैल्यू आई है यानी कि स्लोप जो आई है वो 1 आई है, तो यहाँ पे y रहेगा माइनस y1 की जगह 5 पुट करेंगे, इक्वल किसके m की जगह 1 पुट करेंगे, इंटू x ही रहेगा, x1 की जगह आप 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा x प्लस 4 के, और आपको पता है y इक्वल होता है f ऑफ x से, तो f ऑफ x इक्वल आ जाएगा x प्लस 4 के। अब यहाँ से आपने फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, अब आप 1 1 और ऑन टू चेक करेंगे। तो अब देखिए आपके पास फंक्शन आ गया, अब आपने 1 1 चेक करना है, तो दोनों f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2 के, और यहाँ पे x1 प्लस 4 इक्वल होगा x2 प्लस 4 के, तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल आ जाएगा x2 के। इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 है। अब हम ऑन टू चेक कर लेते हैं, और ऑन टू चेक करने के बाद हमारे पास वीडियो लेक्चर हो जाएगा एंड। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त किया करें। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एडवांस सेट थियरी का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे लेक्चर एक साथ मिले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं। अगर आपको प्लेलिस्ट का, बहुत से बच्चों को प्लेलिस्ट का नहीं पता होता, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होता है, उस लिंक को क्लिक किया करें, पूरी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स जो है एडवांस सेट थ्योरी के लेक्चर्स हैं, इसलिए बच्चों को फ़ायदा हो जाता है प्लेलिस्ट ओपन करने का, ठीक है। और अब हम फंक्शन को ऑन टू चेक करने लगे हैं। फॉर ईच वाई बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 5 6 से देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल किसके है, वाई माइनस 4 के। जहाँ जहाँ पर फंक्शन में एक्स होगा वहाँ पर वाई माइनस 4 पुट करेंगे। फर्स्ट वी शो डैट के एक्स बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 1 2 से। अगर वाई बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 5 6 से, तो एक्स बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 1 2 से। सिंस वाई बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 5 6 से, तो हमने चेक करना है कि एक्स बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 1 2 से। तो अब देखिए वाई अगर बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 5 6 से, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 लेस दैन इक्वल्स टू वाई एंड वाई लेस दैन इक्वल्स टू 6। यहाँ से आप जब वो 4 को तीनों टर्म्स में आप जब वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शन आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास क्या है, वाई माइनस 4 आया है, तो इसलिए आपने 4 को जो है वो सारे टर्म्स से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, वाई माइनस 6 आ जाएगा, लेस दैन इक्वल आ जाएगा 2 के। तो इट मीन्स ये जो यहाँ पर एक्स है वो एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 2 से, क्योंकि हमने ये चीज़ सबसे पहले शो करवानी थी कि एक्स बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 1 2 से। सॉरी, फंक्शन आपके पास इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 4 के, ठीक है। जबकि आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है वाई के, तो वाई इक्वल है एक्स प्लस 4 के, और x इक्वल है हमारे पास y माइनस 4 के, ठीक है। इसलिए यहाँ पर y माइनस 4 की जगह हमने x लिखा है, और इट मीन्स कि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 2 से। अब यहाँ पर इस तरह से लिख लें y लेस दैन इक्वल्स टू x, क्योंकि y माइनस 4 की जगह x लिखें, लेस दैन और इक्वल्स टू 2, ठीक है। इट मीन्स कि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 2 से, और एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके, x प्लस 4 के है, और x को आपने लेट किया हुआ है y माइनस 4, तो x की जगह y माइनस 4 पुट करेंगे, प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, y के आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन आपके पास 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, इट मीन्स कि फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव है। इट मीन्स कि आपके पास क्लोज इंटरवल 1 2 इक्विलेंट है क्लोज इंटरवल 5 6 के, तो ये दोनों इक्विलेंट है, और यही बात आपने चेक करनी थी, ये बात आपने प्रूव करनी थी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके पूछ सकते हैं किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।